तो इंशाल्लाह जामिया हफ्सा के अंदर बड़ी जगह मौजूद है। इंशाल्लाह किसी तय खाने में इनको बंद करेंगे और बंद करने के बाद फिर फैसला सुनाएंगे और फिर पूरी कौम को इंशाल्लाह खुशखबरी देंगे संसार करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब के पास गए थे, उनकी मस्जिद में गए थे और वहाँ से निकाला गया। किस तरीके से निकाला गया वो आपने देख लिया है। तो अब इनकी वीडियोस ज़ाहिर हो रही है। पहले तो मैं ये समझ रहा था कि ये ख़वातीन के साथ बैठ के इश्क माशूक़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हकीकत खुल गई है ये तो हैरान कुन है। और ये इस्लाम के मुनाफी बातें भी कर रहा था, और जैसे निकाह के हवाले से, शराब अल्कोहल के हवाले से। अब ये कह रहे हैं कि बल्कि आप इनकी वीडियो देखें और इनकी बात सुने ज़रा। बेटी समझते हुए पहले मैंने उसका पेशानी पे बोसा दिया, फिर मैंने गर्दन पे बोसा दिया। मुझे कान में कहने लगे कि इन खवातीन के दिल को मुसख्खर करने के लिए पता नहीं हमने कितने माह लगाए, कितने साल लगाए। आपने आज की 2 मिनट की गुफ्तगू के अंदर ही इन सब के दिलों पे हुक्मरानी कर ली है। तो आपने इनकी बात सुनी, ये किस तरह कह रहा है कि मैं उसका बोसा ले रहा था, पेशानी पे बोसा लिया, फिर गर्दन पे लिया, और उसको बेटी समझकर। अब अगर इनकी बेटियां हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या तुम्हारा वालिद साहब जो है वो आपका बोसा लेते हैं या नहीं। ये कौन सा इस्लाम है जो ये बात कर रहे हैं। अब लोग मेरे ऊपर तनकीद करेंगे कि देखे पर्दा फाश कर रहा है। अब इसने तो अपने ऊपर से पर्दा खुद हटाया है और ये लोगों के सामने आके कह रहा है, इस तरह कह रहा है, और मीडिया पर जिसको सारे लोग देख रहे होंगे। तो इस तरह आदमी से अपने आप को बचाना चाहिए। और अब्दुल अजीज़ साहब ने जो किया है, मेरे ख़्याल में उसने अच्छा किया है, क्योंकि इससे लोग फिर तासुर लेते हैं कि देखो ये शख्स जो है ना, ये जो बातें कर रहा है, शायद ये इस्लाम में इसकी गुंजाइश है, इसलिए तो ये बात कर रहे हैं। और जो दीगर उलमा है वो सख्ती कर रहे हैं, तो इसलिए ये अच्छा किया है। और आपकी क्या राय है, आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने इसको कहा है कि अगर दोबारा ये आ गया यहाँ पर तो जामिया हफ्सा में जगह बहुत है, वहाँ हम इनको संसार करेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम वो आते हैं तो तब आपने जो बातें की हैं ये एक संसार करने की या कोड़े मारने की, तो उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी। सर, आपको मुफ्ती कवी से बुनियादी इख्तिलाफात अब्दुल कवी से कौन से हैं कि उन्होंने ये बातें गलत की हैं और इसकी बुनियाद पे आप इतनी सख्त बातें करें। जी, निकाह के मुतालिक वो कहते हैं कि जी शादियाँ बहुत सारी, जितनी चाहो कर लो, निकाह इतने हैं। और फिर शराब के मुतालिक भी तावीलें करते हैं, जी फलां तो शराब सही है और फलां शराब ये गलत कार। फिर उनकी अपनी वजाकत टिकटाकरों वाली है। अब उनकी उम्र नहीं है, वैसे भी उम्र तो शरीयत तो यह कि जवानी में भी इंसान को नेक होना चाहिए। वो जवानी में तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी अरसे से हम उनको इसी तरह देख रहे हैं। औरतों के साथ बैठे होते हैं, उनके साथ इश्क की बातें कर रहे होते हैं, फिर उनके साथ कहते हैं मैंने आपके साथ शादियाँ करनी है। उसकी एक हर एक की शान होती है। और इंशाल्लाह जामिया हफ्सा के अंदर बड़ी जगह मौजूद है। इंशाल्लाह किसी तय खाने में इनको बंद करेंगे और बंद करने के बाद फिर फैसला सुनाएंगे और फिर पूरी कौम को इंशाल्लाह खुशखबरी देंगे संसार करने की। तो इसलिए मेरा मशवरा है मुफ्ती अब्दुल कवी से कि आप उस तरफ दोबारा न जाए, वरना इस दफ़ा तो आप ज़िंदा निकले हैं, दोबारा शायद मुश्किल हो आपके लिए निकलना। तो इसलिए हर जगह ना जाया करे और हर जगह हाथ न डाला करे, सोच समझ के काम करे। और इनके घर वालों से भी गुजारिश है कि इनको बंद रखे। ये हर माह या हर साल में कोई ना कोई ड्रामा करता रहता है। तो इसलिए इनके ख़ानदान से गुजारिश है, इनकी फैमिली से गुजारिश है कि इनको बांध के रखो। अब ये पागल हो चुका है, इस्लाम की मुनाफी बातें कर रहा है, और इस तरह जो है ना इसके किरदार है। हर आदमी गुनाहगार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, हर आदमी गुनाहगार है, लेकिन एक गुनाह करके ज़ाहिर करना, इस्लाम में इसके बारे में क्या फरमाया गया है वो आपको मालूम होगा। आप अहादीस देखें कि अहादीस में इसका ज़िक्र क्या मिलता है। तो इसलिए ये बात गलत है। हाँ, अगर किसी से गुनाह हो जाए तो उसको छुपा ले और अल्लाह से माफ़ी मांग ले। ये ना कि लोगों के सामने आके जो है उसका इजहार करे और फिर उसके लिए इस्लाम में दलाइल ढूंढे। ये तो गुमराही दर गुमराही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम समझने और दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।